क्योंकि हम अपने बेसिक्स पे काम नहीं कर रहे हैं। बेसिक्स क्या हमारा है? हमारा बेसिक्स है लोगों का हेल्प करना। हमारा बेसिक्स क्या है? लोगों में दया करुणा से के भाव से रहना। हमारा बेसिक्स क्या है? लोगों को आगे बढ़ाना है। हमारा बेसिक नहीं है कि कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना, पुट डाउन करना, किसी का इज्जत उछालना, ये हमारा बेसिक्स नहीं है। अगर आपके अंदर ये सब चीजें हैं तो आप एक अलग, आपके अंदर कुछ विक्टिम माइंडसेट है आपके अंदर नार्सिज्म वाला प्रॉब्लम है, आपके अंदर मल्टीपल डिसऑर्डर पर्सनालिटी आपकी है, आपके अंदर प्रॉब्लम है, आप मानसिक रोग से ग्रस्त हो। अगर आप इस तरह की भावनाएं कर रहे हैं और आपके अंदर बदला लेने की भावना है, आप खुद एक रोग से ग्रसित हो, आपको पता ही नहीं है। आप मेंटल लेवल पे कुछ चीजों से परेशान हो, तो आपको साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आज के दिन में जो समस्याएं हुई है, क्यों हुई, किस बेसिस पे हुई, क्या क्या चीज हमें करनी पड़ी, आज हम यहाँ पे कैसे पहुंच गए। हमारा एक कंट्री था जहां पे डिवोर्स रेट बहुत ही लो था, आज 10 गुना डिवोर्स रेट बढ़ चुका है इंडिया में। लास्ट पिछले 10 सालों में 10 टाइम ज्यादा हो गया। क्या रीजन है? कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसे तो नहीं बढ़ गया। आज रिश्ते खराब होने का, आज जो पिछले 5 साल में नई शादियां हो रही हैं, वो शादियां, बहुत ज्यादा शादियां जो टूट रही हैं, बहुत ज्यादा शादियां डिवोर्स की तरफ जा रही हैं, कोर्ट में केसेस बढ़ रहे हैं। आज आप कितना भी प्रगति कर लो, सोना को खाना में नहीं, वो अन्न को ही खाना पड़ेगा, चावल दाल और यही चीज को खाना पड़ेगा, वो बेसिक है। इसी तरह रिश्तों के कुछ चीजों को करने के लिए आपका बेसिक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। बेसिक ये है कि आपको रिश्तों को बचाने के लिए चलाने की जिम्मेदारी खाली आपके पार्टनर की नहीं, आपकी भी है। और उसके लिए आपके अंदर फॉरगिवनेस होना चाहिए। अगर अंदर आपके अंदर करुणा, दया, फॉरगिवनेस नहीं है ना, आप भूल जाओ, कुछ नहीं कर सकते हो। अगर कोई एक चीज आप डेवलप कर सकते हो तो खाली वो है फॉरगिवनेस, और दिल से माफ कर दो। माफ वही कर सकता है जो स्ट्रांग है। वीक आदमी कभी माफ नहीं कर सकता है, वो रिवेंज लेने के बारे में सोचता है। माफ करना सबसे बड़ी बात है। दूसरा बात क्या है? एक्सपेक्ट नहीं करना। बात सामने वाले से हमेशा, यार ये वो ऐसा कर दे, मैं तो इतना कर रही हूँ, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। अरे भाई तुम करते जाओ, जब उसका टाइम आएगा सामने वाला करेगा, क्योंकि वो गैप इतना हो गया है कि वो लेवल पे आने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका पार्टनर तब आपकी बातों को सुनेगा जब वो कंफर्टेबल उस लेवल पे पहुंचेगा, तो वो करना है। आपको स्पेशल काउंसलिंग दी जा रही है, जो लोग पर्सनल लेवल पे, तो आपको पर्सनल टेक्निक सिखाई जा रही है, उस टेक्निक को फॉलो करो। जो आपको फॉर्मूलाज दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करो, तब चीजें होगी। खाली कंप्लेन करने से चीजें ठीक नहीं हो जाएगी। फॉरगिवनेस की कितनी प्रैक्टिस की आपने? ग्रैटिट्यूड की कितनी प्रैक्टिस की आपने? जो आपके पास आज है उसके लिए आप भगवान को या गॉड को कितने ग्रेटफुल हो? जो मिला उसी के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, तो जो नहीं हो तो फिर होगा ना। और तीसरा, अभी कार्मिक का एक चल रहा है कोर्स, आप देखो उसमें बहुत चीज सिखाई जा रही है कि जो भी हमने किया है, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से जो हमने किया है, उसी का रिजल्ट हमें पास। जो कार्मिक में अब जो लोग ने कोर्स लिया उनको एडिशनल मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, उसमें बहुत अच्छी तरह से वो सिखा रहे हैं। उसको प्रैक्टिकली आप वो पूरा, जब 2 महीना कंप्लीट होगा कोर्स का, आपका देखना माइंड सेट पूरा बदल जाएगा। उसमें जो आपको टेक्निक दी जाएंगी, जो आपको चीज सिखाई जाएगी, एक एक चीज सिखाई जाएगी टेक्निक की, वो हर टेक्निक के बाद आपका माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा। अच्छा ये है, ओहो इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मेरे लाइफ में ये चीज हो रही है। कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हर एक कर्मास, जो आपके बैड कर्मास बने, उसको काटने का तरीका है आपके पास। अगर आपको पता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अभी तक जो बन गए ठीक है, बन गए। अब आपको स्पेशल सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही, तो उसको फॉलो करके आगे मत बनने दो। आप भी वही कर रहे हो, गाली दे रहे हो उसको तो क्या होगा? ऑलरेडी अपना था, नेगेटिव अकाउंट था, और नेगेटिव बोलते जाएगा। पॉजिटिव करो, अब उसको धीरे धीरे खत्म करो और आगे अब मत करो। अब अपनी वाइब्रेशन सामने वाले के प्रति मत करो। उसको, आप किसी को न सजा देने के लिए नहीं आए हो इस पृथ्वी पे। सजा देने के लिए एक है ऊपर, गॉड, अल्लाह, जो बोलो उसको वही है, एक ही है, वो सजा देगा। सजा देने के लिए वो बना है, वो इनाम भी देता है, सजा भी वही देता है। हम नहीं बने, हम किसी को ना अप्रिशिएट करने के लिए बने, हम किसी को सजा देने के लिए नहीं बने। हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले? अपने माँ बाप को, बच्चों को, भाई को, हस्बैंड को, वाइफ को, किसी को भी सजा देने का हमारा अधिकार नहीं। हम केयर कर सकते हैं, सामने वालों को एडवाइस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। उसके बाद वो सुनना ना सुनना उसकी मर्जी। सुनेगा तो ठीक है, नहीं सुनेगा तो उसको प्रॉब्लम। एक रस्सी है, एक धागा है, धागा होता है ना, जो मशीन, सिलाई वाली मशीन होती है, उसमें धागा डालते हैं, देखा होगा। अब वो धागा में हर जगह गांठ बांध दिया आपने, और वो धागा में डालोगे, वो जाएगा, पास होगा?
नहीं अगर उस आपको स्विंग मशीन में वो धागा डालना है तो आपको गांठें सब खोलनी पड़ेगी, प्लेन धागा जाएगा तो चलेगा, वो धागा में गांठ बांध के रखने से नहीं चले। इसी तरह रिश्ते के लिए दिल के अंदर, मन के अंदर गांठ डाल के और आप रिश्ते को चलाओगी तो आपका रिश्ता नहीं चलेगा, गांठ से तो कभी रिश्ता चलेगा ही नहीं। तो दैट इज द थिंग कि आपको वो समझना पड़ेगा कि मैंने गांठ किस तरह से बांधी है, क्या चीजें मैंने की या मेरे पार्टनर ने की जिसकी वजह से गांठ बन गई। तो उन गांठों को खोलने के लिए करना क्या पड़ेगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपको काउंसलर की जरूरत है। और बहुत सारे लोग को क्या लगता है हमारे हस्बैंड वाइफ हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे, अपने माँ बाप भाई बहन से, नहीं हो सकता भाई। आप जितना वो उनको इन्वॉल्व करोगे ये मैटर और बढ़ेगा। आपके फैमिली मेंबर जितना आपके दोनों के झगड़े में आएंगे ना, वो झगड़ा सुलझने वाला नहीं है, वो और बढ़ता जाएगा और ईगो हर्ट होगा और प्रॉब्लम बढ़ेगा। जितना आप कोर्ट कचहरी फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करोगे, क्योंकि हर चीज का एक तरीका होता है। अब हार्ट सर्जरी करना है, मोची भी वो जूते को सिल देता है, फाड़ के सिल देता है, लगा देता है। अब वो मोची के पास जाओगे हार्ट सर्जरी करने के लिए, या आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा? सर्जरी दोनों करते हैं। आपके माँ बाप फैमिली के लोग कभी काउंसलिंग नहीं किए, वो अपने बच्चों को डिफेंड करेंगे, तो नहीं हो सकता है। आपको सही पर्सन से काउंसलिंग, सही पर्सन से एडवाइस लेने की जरूरत है। दैट इज द थिंग। नहीं तो फैमिली मेंबर को जितना इन्वॉल्व करोगे उतना केस बढ़ेगा, जितना इन्वॉल्व करोगे, क्योंकि वो हमेशा डिफेंड करेगा। वो हमेशा, नहीं मेरी बेटी तो ऐसी थी नहीं, 25 साल तो नहीं ऐसी थी, अभी तेरे घर पे जाके ऐसे कैसे हो गई? मेरी बेटी 25 साल तो इधर अच्छी थी, हम लोग का तो उसके वजह से ग्रोथ हो गया, वो मेरी बेटी तेरे घर में गई तो नुकसान कैसे हो रहा है, प्रॉब्लम कैसे हो रहा है? लड़का बोलेगा अरे 25 साल तक मेरे लड़के ने इतना काम किया, इतना किया, आज तो हम इतना सब कर ले, अब शादी होने के बाद तेरी वाइफ, तेरी बेटी आने से ही मेरे लड़के को प्रॉब्लम हो रहा है, वो ये बोलेगा। वो कभी भी न्यूट्रल एडवाइस नहीं दे सकते, वो लोग अपना साइड खींचेंगे। और हो रहा है अभी भी, मेरे पास इतनी केसेस आते हैं डेली, हम लोग, वो लोग समझते ही नहीं है और बोलने के बाद हाँ सर ठीक है, अरे सर वो मेरे पिताजी ने फोन किया फिर से वो प्रॉब्लम बढ़ गया। अरे तो मना किया था पिताजी को फोन नहीं करने का, क्यों किया फोन, क्यों बात किया उसमें, क्यों फैमिली वो इन्वॉल्व कर रहे हो और क्यों तुम लोग बात कर रहे हो? नहीं फिर मैंने सोचा मैं ही बात कर लूं। अरे तुम बात करने से तो तुम्हारे से तो तकलीफ है, उसको सॉल्व थोड़ा होगा वो। पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, आपको एक अलग पर्सन बनने का पड़े तब जाके हो। और वो आप पैसा बचाओगे तो नहीं होने वाला है। हाँ मैं अपने से कर रही हूँ, करो, बोले ना कि वो मोची से टाका मारा लो, देखो फिर क्या होता है। जितना उधर बचेगा उसका कहीं ना लग जाएगा, जिंदगी आपकी चली जाएगी, लाइफ और रिश्ते खत्म हो जाएंगे। उनको बचाना है तो सही प्रॉपर वे में, सही तरीके से, सही उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। वाले को जैसा है उसी रूप में स्वीकार करो, उसको एक्सेप्ट करो, गलत सही जैसा भी है वो, ये गलत है तो गलत है, मेरे को ऐसा मिला, अब इसको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपने आप को ठीक करूंगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक कौन करेगा? वही करेगा, गॉड करेगा, इंसान नहीं कर सकता, किसी को ठीक नहीं कर सकता है। क्योंकि देखो उसका सक्सेस का फॉर्मूला है, कोई भी चीज ना, ग्रेविटी का एक फॉर्मूला है, कहीं भी चीज कहीं से गिराओगे तो वो नीचे जाएगी, वो रूल है, वो रूल है, सिद्धांत है, दिमाग का सिद्धांत है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लेवल है, जब उस फ्रीक्वेंसी के लेवल पे आप तरक करोगे ना, अगर आप गलत लेवल पे हो तो आप गलत चीजों को अट्रैक्ट करो, गलत चीजें दिखेंगी आपको, और जब सही लेवल पे जाओगे तो आपको अच्छाई सब में दिखेगी। अच्छाई अगर दिख रही तो मैं अच्छा हूं, और बुराई दिख रही इसलिए मैं भी बुरा हूं, ये ध्यान रखना। ये कबीर ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। कि देखने को कबीर का बहुत बड़ा, और वो सबसे बड़े संत इसलिए थे कबीरदास, उन्होंने छोटे छोटे दोहों में चीजों को बता डाला, जो उसको समझ गया सबसे बेस्ट चीज है वो, कि हम दूसरों में जो देखते हैं ना वो हम ही होते हैं। और जब गुस्सा मेरा पार्टनर मुझे दिला रहा है तो पार्टनर में गुस्सा नहीं है, गुस्सा मेरे अंदर है, वो मेरा आईना है, मेरा निकाल रहा है आईना बाहर करके। पार्टनर मुझे के कुछ गलत कर रहा है ना, मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरे एक्शंस ऐसे थे, मेरे थॉट प्रोसेस थी, या मेरे पैटर्न ऐसे थे, या मेरे बिलीव में ऐसा था जिसकी वजह से वो गलत कर रहा है। अब लोग बोलेंगे कि मेरे पार्टनर का कुछ एक्स्ट्रा मैटर अफेयर है, वो उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूं? हाँ उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो, ये हम सिखाएंगे तो आप चौंक जाओगे सुन के। वो बहुत अलग लेवल की बात है, वो बाद में हम बताते, शुरुआत में नहीं बताते। नहीं तो लोग बोलेंगे कोई भी चीज हो रहा है ना, उसके लिए आपकी वाइब्रेशंस, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके थिंकिंग पैटर्न ही जिम्मेदार है। कभी भी ना एक व्यक्ति उसका पैटर्न वो बनाता है। कभी भी कोई जिंदगी में सीख के नहीं आता, कोई इंजीनियर डॉक्टर पैदा नहीं होता है, वो ट्रेनिंग लेता है, सीखता है, पढ़ाई करता है, फिर वो इंजीनियर या डॉक्टर बनता है। जिस तरह की पढ़ाई करता है इसी तरह कोई
वफा और बेवफा तब बनता है जब उस पैटर्न उस तरह से बनते हैं। हर व्यक्ति जिसे बोला ना अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, अब उसकी क्या चीज बाहर निकल के आ रही ना डिपेंड करता है उसको तराशने वाला कैसा है। कोई भी तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी लेवल की ना, उसके पॉजिटिव क्या होगा, चेंजेस क्या होंगे। हमें हमें किस चीज से मतलब है, हमें ये मतलब है कि पेड़ लगाने के बाद और नारियल में पानी कैसे आ जाता कि नारियल उठा के तोड़ के पानी उसमें भर गया पी लेने का। अब वो रिसर्च करने का टाइम नहीं है कि नारियल कैसे पानी में अंदर जाता है, वो तो ऐसा बनता है, और नारियल में पानी अंदर कैसे घुस जाता है, वो जिसने बनाया वो गॉड जाने। उसका रिजल्ट लेने का हमको मतलब है, उससे फायदा लेने का मतलब है। अब वो कैसे काम करता है क्या करता है रिसर्च की बात है, बहुत लोगों ने रिसर्च किया। तो हार्मोनल चेंजेस का मैंने जो आज बताया ना कि पहले क्या था और अभी क्या था, फर्क ये हो गया कि पहले जो पूरे अपने लाइफ पीरियड में जो उसकी लाइफ थी एक लेडीज की, उसमें उसको इतना बार वो होता था, मूड स्विंग होता था, आज उसका 10 गुना ज्यादा मूड स्विंग हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको बैलेंस करने के लिए वो अलग चीजें कुछ अब करनी पड़ेंगी। इसके लिए इस वजह से जेंट्स को जो पहले सहना पड़ता था उसका 10 गुना आज सहना पड़ रहा है, जो उसकी ताकत नहीं है। पहले की लेडीज जो सुनती थी वो कम बोल पाती थी, कम करती थी तो वो सुन लेता था, आज ज्यादा हो गया। अब वो समझ ही नहीं पा रहा कि ये इतना क्यों मेरी बीवी परेशान कर रही है, क्योंकि वो खुद ही हार्मोनल इम्बैलेंस से परेशान है। वो खुद ही उस चीज से गुजर रही, ना वो उसको समझ रहा है ना वो उसको समझ रहा है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं रहे, इल्जाम लगाते हैं, चीजें करते हैं। और जब हम बर्दाश्त करते हैं या जब हम चीजों को फॉरगिव करते हैं, सामने वाला पार्टनर सोचता है हाँ अभी ये तो मिल गई इसको दबा दो। बहुत लोग को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। दबाने का बात क्या होता है ना, आप फॉरगिवनेस खाली ऊपर से दिखाने के लिए करते हैं, जिस दिन दिल से करोगे ना, जब आपका, जैसे मैंने क्या बोला, शिव पार्वती दोनों एक ही थे, मिलना है, दो अलग अलग लोग बन गए ना, दोनों को एक बार मिलना है, जब तक आपके दिल नहीं मिलेंगे ना। इसलिए हमने लास्ट जो टॉपिक लिया था उसमें किसी ने ध्यान से सुना नहीं, मैंने ये डाला था कि इमोशनल इंटीमेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल इंटीमेसी। इनके लिए आप दोनों एक होते हो, और जब दोनों एक होते हो ना, वो दोनों एक ही है, हस्बैंड वाइफ। फिजिकली जब मिलते हैं आप तो दोनों एक हो, उस समय आपको एक ऐसा आनंद आता है कि आप दोनों को लगता है कि हाँ ठीक है। बट ये आपको अगर परमानेंट आपके साथ रहे तो कैसा लगेगा, वो कुछ क्षण के लिए आता है। और इमोशनल इंटीमेसी 24 घंटे आपको उस लेवल में रखेगा। अगर आप सीख गए वो बॉन्डिंग, तो वो ट्रेनिंग आपको माइंड लेवल पे जाके पहले कचरा डिलीट करना पड़ेगा, जितने अभी तक ट्रिगर बने, जितने प्रॉब्लम हुए ना, जब तक कंप्यूटर फॉर्मेट नहीं होगा, नया प्रोग्राम डालोगे करप्ट हो जाएगा, फाइल नॉट फाउंड या वायरस आके खराब कर देगा। वायरस लगा है, वो वायरस को निकालना पड़ेगा, एंटीवायरस डालना पड़ेगा, फिर नया प्रोग्राम सेटअप करना पड़ेगा, तब जाके चीजें बेहतर होगी। तो आपकी प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा जो आज का सेशन का मतलब क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग आपको चेंज करना है। आपकी प्रोग्रामिंग खराब क्यों हो रही, इतने सारे चीजें जिसके लिए जिम्मेदार है। आप गलत नहीं हो, आपको लग रहा हो कि मैं ही गलत हूं, मेरे अभी इसके ऊपर एक स्पेशल सैटरडे को टॉपिक है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वो डॉक्टर हरलीन लेने वाली है।